हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड रेलवे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और रेलवे एग्ज़ाम के लगभग सभी शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। तो ये टॉपिक जो है फ्रेंड अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान सवाल होते हैं फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे जो लड़के हैं अक्सर अपनी गलतियों के कारण जो है कि क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और समय को भी लॉस कर देते हैं। तो आज के बाद हमारा फ्रेंड ये प्रयास रहेगा कि आपका क्वेश्चन जो है कि गलत ना हो। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है 800 का 8 भाग 8 भाग 8। और ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड हम अक्सर बोर्डमास रूल के अनुसार ही बनाते हैं, क्योंकि इनको बनाने का जो तरीका है वो बोर्डमास रूल ही है। तो फ्रेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बोर्डमास रूल के बारे में समझेंगे, तभी जाकर हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से और सही से ही बन पाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड बोर्डमास का अगर हम बात करें तो ये 6 अक्षरों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं BODMAS बोर्डमास। और इसके जो 6 के 6 लेटर हैं उनका अपना एक अर्थ होता है फ्रेंड। तो बारी बारी से एक एक लेटर का हम अर्थ भी समझेंगे। तो इसका जो पहला लेटर है फ्रेंड वो B है और B का जो मतलब होता है वो ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट फ्रेंड 4 प्रकार का होता है। एक होता है छोटा ब्रैकेट, दूसरा होता है फ्रेंड मंझला ब्रैकेट, और तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट, और चौथा जो ब्रैकेट होता है फ्रेंड उसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, क्योंकि वो रेखा के समान होता है फ्रेंड। तो ये है हमारा रेखा कोष्ठक। और ये जो है कि संख्याओं के ऊपर जो है कि लगाया जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इन चारों ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले जो है कि फ्रेंड हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा को, उसके बाद मंझला और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को। तो इनको सॉल्व करने का भी क्रम होता है। हम किसी भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि सबसे पहले रेखा, उसके बाद छोटा, उसके बाद मंझला और लास्ट में बड़ा। जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व होता है तो आगे बढ़ते हैं। तो ओ आता है फ्रेंड अगला लेटर, जिसका मतलब होता है आप या का, आप, या फिर इसको हम का भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन में अक्सर जो है कि आप और का दोनों का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाता है और दोनों का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं तो अगला लेटर डी है, जिसका मतलब होता है डिवीज़न, जिसे हिंदी में भाग करना कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यम आता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ए आता है, जिसका मतलब योग होता है। और लास्ट में एस यानी कि सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना होता है। तो इस तरह से ये था हमारा जो है कि बोर्डमास रूल। और आइए हम इस सवाल को जो है कि इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड बोर्डमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कहीं ब्रैकेट का प्रयोग नहीं है, तो इसको रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप या का जो है कि हम सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे का प्रयोग है, तो हम जो है कि सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे बोर्डमास रूल के अनुसार। तो आइए हम यहाँ पे क को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 800। और का मतलब फ्रेंड गुना होता है, तो इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे। उसके बाद 8 भाग 8 भाग 8। अभी जो है कि फाइनली हमारा का जो है कि सॉल्व नहीं हुआ है फ्रेंड। सबसे पहले जो है कि हमको 800 में 8 से गुणा करना है, उसके बाद हमारा का सॉल्व हो जाएगा। तो अब 800 में 8 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम 8 का इन दो जीरो में गुणा करेंगे तो 0 0 प्राप्त होगा। और 8 का 8 में करेंगे तो 8 वाटे 64। तो 64 जो है कि 800 गुने 8 का मान हो गया। और भाग 8 भाग 8। अब जो है कि फ्रेंड हम 6400 में 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो उतर जाएगा। और 64 में फ्रेंड हम 8 से भाग लगाएंगे तो 8 बार भाग जाएगा, क्योंकि 8 वाटे 64 होता है। तो इस प्रकार 800 आ जाएगा और भागे
8। अब जो है कि 800 में फ्रेंड हमको 8 से भाग लगाना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 800 बटा में 8। 8 से 8 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आ गया वो 100 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड इसी पे आधारित आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड 40/4 गुना 1/4। इसको भी हम बोडमास रूल के अनुसार ही बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी जैसा कि आप देख रहे हैं, बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में जो है कि फ्रेंड ब्रैकेट कहीं पे नहीं है, उसके बाद आप यका को सॉल्व किया जाता है फ्रेंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं भी आप यका का प्रयोग नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं फ्रेंड डी यानी कि डिवीज़न। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में भाग का प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले हम गुना से पहले इसमें भाग करेंगे। तो आइए हम भाग करते हैं। तो 40 में सबसे पहले हम 4 का भाग करेंगे फ्रेंड, तो ये 10 बार में कट जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 और भाग तो हो गया। अब जो है कि ये गुना 1/4 हो जाएगा, 1/4। 10 और 1 का गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 और बटा में 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूँकि 10 में 4 से हमको भाग करना है, तो आइए हम भाग करके देखते हैं। 10 में 4 का भाग ले जाएंगे फ्रेंड, तो 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब जो है कि हम 10 में से 8 घटाएंगे तो ये 2 बच जाएगा। अब 2 में 4 से भाग ले जाना है फ्रेंड, तो चूँकि 2 छोटी संख्या है और 4 बड़ी है, तो भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या को बड़ा बनाने के लिए हमको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 20 हो गया और ये 4 है, तो 4 का 5 बार अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 4 5 20 आ जाता है, और यहाँ पे 20 से 20 घटाएंगे तो कट जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से जो आंसर है वो 2.5 आ गया, जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।